व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं? आज सब ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि जब से शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट संभाली है, उनको आए दिन कोई ना कोई नया ही कारनामा देखने को मिलता है। अभी IMF वाले आए हुए थे और इनकी कोशिश ये है कि एक नया बेल आउट पैकेज मिल जाए और पहले से ज़्यादा हो। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगले 5 साल भी पाकिस्तान कर्ज़े पे ही हुकूमत चलने वाली है। तो हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है रिलीफ की या फिर इम्प्रूवमेंट की। तो ये थी इकोनॉमिक साइड। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये कि पाकिस्तान इज़ शॉक्ड एज वर्ल्ड कॉल पाकिस्तान टेररिस्ट एंड बैगर कंट्री। अब ये मुझे नहीं पता UN में बात हुई है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला है ये बात, या फिर किसी गवर्नमेंट ने कहा है। ये जब हम वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी होगी और फिर हम डिटेल में बात कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और नई नई चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड US has released an US intelligence assessment. रिपोर्ट ये कह रही Okay. है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये US की ये रिपोर्ट कह रही है कि असेसमेंट है। पाकिस्तान ओके, की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी हम इंडिया कहीं मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। फिर से मेड इन फैटअप में तो नहीं पाकिस्तान जा है, रहे? ये मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई हाँ, गई है। जैश ए इंटरनेशनल मोहम्मद, कम्युनिटी वेस्टर्न जमात वर्ल्ड दावा। की तरफ से ये भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाए। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, इलेक्शन यूएस भी आ रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है। वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि डिनाई नहीं जी, करते हमारे थे। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। But earlier you were asking what is the solution? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए, उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले और से US वो इस फिर चीज़ को कह रहे हैं, एंडोर्स कर रहा है। कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है, अच्छा, उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इसमें अमेरिका के लिए बड़े खतरों के साथ साथ दुनिया भर के देशों के बीच संबंधों का भी जिक्र है। वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। दोनों देश सीमा पर सैन्य तैनाती को जारी रखेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक शांति बनी हुई है। इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत विरोधी आतंकवादी समूह को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की भारत की बढ़ती इच्छा संकट के दौरान बढ़ने का जोखिम बढ़ाती है। इससे किसी घटना के तीव्र गति से बढ़ने की संभावना बनी रहती है। हाँ, याद है 2019 में कितना करीब आ गए की थे। शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद अपने संबंधों में मजबूत नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यार, ये तो होना ही था। हम हमेशा से ये कहते हैं, इस चैनल पे भी तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, और बहुत सारे लोग जो हमें नए देखने वाले हैं वो यही बात कहते हैं कि भाईजान आप सच में पाकिस्तानी हैं। तो यार हम देखो, हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो खुद तंग आए हुए हैं ये जिहादी एलिमेंट से और बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी से और ये रेडिकलिज्म से। और बात यह है कि जो भी इस बारे में बात करता है वो वन वे और अनदर वे गले की हड्डी बन जाता है। ठीक है, जो लोग ऐवानों में बैठे हैं या पावर में, तो या तो उस बेचारे से इतनी की जाती है कि वो चुप हो जाता है, या फिर
पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो बेचारा अपनी फैमिली की कंडीशन से मजबूर होते हुए ना सारे जो आप कह लें कि इनकलाब लाने के सपने होते हैं ना, उन्हें साइड पर रख के और फिर 2 वक्त की रोटी के चक्कर में फंस जाता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं हमारे पास कोई पॉलिटिकल नई लीडरशिप नहीं आ रही। यूथ हमारी बेचारी मतलब 60% से ज़्यादा यहाँ पे यूथ है, लेकिन अनएजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड भी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, अनएजुकेटेड भी बैठे हैं। और फिर उससे क्या होता है, फिर लोग जो है ना ईजी वे देखते हैं और उसमें फिर सही और गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। अब ये यूएस की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम किया पाकिस्तान को कि जो स्टेबिलिटी या फिर ये जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं इसकी वजह है एक, और वो है पाकिस्तान का कंटिन्यूसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया में पर्टिकुलरली ऑपरेट करती हैं उनको सपोर्ट करना। वो कहते हैं ना, अपने घर में बुराई सबको बुरी लगती है। तालिबान, टीटीपी, जमातुल रहबर, इस तरह के एलिमेंट्स, ये अब बीएलए, बीएलएफ, ये जब पाकिस्तान में अटैक्स करते हैं, अभी हम देख रहे हैं 2024 जब से शुरू हुआ है कहीं ना कहीं बॉम्ब अटैक हो रहा है, तो हमें बुरा लगता है, ठीक है, और लोग मरते हैं तो हम अफसोस भी करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर इंडिया में कोई अटैक हो तो उसको हम एंडोर्स करते हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो जब तक हम ये एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक इसी तरह रहेगा मामला। और हमारा फॉरेन ऑफिस कैटेगोरिकली जो है ना डिनायल में चला जाता है, नहीं हमारा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। अरे भाई, मसूद अज़हर हो गया, हाफिज़ सईद हो गया, ये वो नॉन टेररिस्ट हैं दुनिया की लिस्ट में और इन्हें हम हार्बर करते हैं। तो जब तक हम इनके ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाएंगे ना, तब तक कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। और अब यूएस की ये रिपोर्ट आई है तो हाईली चांसेस हैं कि हमें फिर से उठा के फैट ऑफ की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी, आप और हम यहीं पे हैं, देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।